नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा कुमारी अनुपमा आईवीएफ पूर्णिया से। आज हम बात करेंगे अनओव्यूलेशन के ऊपर में। अनओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होने को ही अनओव्यूलेशन बोलते हैं। अनओव्यूलेशन नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पेशेंट हमारे पास क्या कंप्लेन लेके आते हैं। पेशेंट कहते हैं कि हमारा मेंसेस ठीक से नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा है, या बंद हो गया है। यूजली ये सब कम उम्र में या फिर बहुत लेट एज में ये सब कॉमन होता है। लेकिन अगर आपके रिप्रोडक्टिव एज में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है। अनओव्यूलेशन नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यूजली हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और ओवरी तक एक तालमेल होता है। कहीं पे भी अगर इसके तालमेल में अगर गड़बड़ होता है तो हमें ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है। अगर हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी होगी तो जीनारेज आपका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये स्ट्रेस के दौरान कम रिलीज होगा या फिर पीसीओएस के केसेस में देखेंगे कि ज़्यादा रिलीज होगा। और एक सिंड्रोम होता है काल्मैन सिंड्रोम, जिसमें कि वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है, प्रॉपर नहीं रिलीज होता है। तो ये हाइपोथैलेमस लेवल पे अगर हो गया। साथ ही हम देखेंगे पिट्यूटरी लेवल पे। पिट्यूटरी लेवल पे देखेंगे कि वहाँ पे LH FSH का ठीक से प्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्स हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन और थायराइड, इन सब हार्मोन का बराबर में होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि PCOS पेशेंट में LH बढ़ जाता है और FSH घट जाता है, तो इसमें भी ओव्यूलेशन ठीक से, इस कारण से भी ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है। उसी तरह से अगर प्रोलैक्टिन में हम देखते हैं कि अगर प्रोलैक्टिन आपका बढ़ा रहेगा तो वो भी ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होने देगा। थायराइड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। साथ ही सेक्स हार्मोन पे इसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। बढ़ा हुआ थायराइड या फिर घटा हुआ थायराइड भी हमारे ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है। फिर लास्टली हम देखते हैं ओवरी लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरी में हम देखेंगे कि फॉलिकल को बनने से लेकर फॉलिकल का डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एंड्रोजन का कन्वर्सन होता है और एस्ट्रोजन का लेवल प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर एस्ट्रोजन फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओवरी में भी एस्ट्रोजन का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोजन लेवल अगर कमी रहेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। जैसा कि हम PCOS में देखते हैं वहाँ पे भी एस्ट्रोजन की कमी होती है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ होगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो ओवरऑल हम ये बोलना चाहेंगे कि जब तक आपका हार्मोन बैलेंस नहीं रहेगा किसी भी लेवल पे, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, पिट्यूटरी हो या ओवरी हो, अगर आपका बैलेंस नहीं है हार्मोन्स का तो आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होगा। ओव्यूलेशन अगर ठीक से नहीं होगा तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि 20 से 25% ऑफ इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट होता है उसको ठीक से ओव्यूलेशन नहीं होने के कारण वो इनफर्टिलिटी का कारण बन जाते हैं। धन्यवाद।